नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां एक बार फिर से आंदोलन की राजधानी में ये तब्दील हो गई है। प्रदेश भर के हजारों सरकारी शिक्षक आज क्लासरूम छोड़कर सड़कों पर हैं। राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले भोपाल का अंबेडकर पार्क शिक्षकों के नारों से गूंज रहा है। सवाल किसी एक मांग का नहीं है, सवाल उन 10 सूत्रीय मांगों का है जिन्हें शिक्षक अपनी जायज हक बता रहे हैं। ई अटेंडेंस जैसी डिजिटल व्यवस्था का कड़ा विरोध, नियुक्ति के पहले दिन से वरिष्ठता की मांग, अनुकंपा नियुक्ति के जटिल नियमों को सरल बनाने की गुहार और अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य की चिंता। शिक्षक कहते हैं कि उन्होंने स्कूलों का रिजल्ट सुधारा, शैक्षणिक स्तर ऊंचा किया, लेकिन बदले में उन्हें मिली आर्थिक और मानसिक परेशानी। जब राष्ट्र निर्माता ही असुरक्षित महसूस करेगा तो वो देश का भविष्य कैसे गढ़ेगा। सवाल अब यह है कि क्या डिजिटल अटेंडेंस के नाम पर शिक्षकों पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है। वरिष्ठता और क्रमोन्नति जैसे मुद्दों पर सालों से पेच क्यों फंसा है। क्या इस आंदोलन से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ठप होने के कगार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज एक बार फिर से आंदोलन की राजधानी के रूप में नजर आ रही है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षक आज सड़कों पर उतर आए हैं। राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में शिक्षक भोपाल के अंबेडकर पार्क पहुंचे। शिक्षकों का साफ कहना है कि उन्होंने स्कूलों की हालत सुधारी और अच्छे परिणाम दिए, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों पर कान नहीं धर पड़ रही है। और दोपहर 12 बजे से शुरू हुए प्रदर्शन में ई अटेंडेंस जैसी डिजिटल व्यवस्था को बंद करने और नियुक्ति के पहले दिन से वरिष्ठता जोड़ने जैसी गंभीर मांगे शामिल हैं। अब शिक्षकों का आरोप है कि अनुकंपा नियुक्ति के कठिन नियमों और समय पर क्रमोन्नति न मिलने से शिक्षक समाज आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। शिक्षकों की मांगों में सबसे अहम है ई अटेंडेंस का विरोध। इसके अलावा वे चाहते हैं कि उनकी वरिष्ठता उस दिन से मानी जाए जिस दिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने और समयमान वेतनमान के लाभ की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। अब शिक्षक संघ का तर्क है कि जब उन्होंने सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक स्तर सुधारा है तो सरकार को भी उनके हितों की रक्षा के लिए नियमों में सरलता लानी चाहिए। चलो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी के गुलरेज शेख और इसके अलावा स्पर्श चौधरी हैं प्रवक्ता के कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो शेख साहब मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अब देखिए परीक्षाओं का समय है, हालांकि अभी छुट्टियां लग जाती हैं बच्चों की, लेकिन परीक्षा जो है वो भी कुछ दिन में शुरू होनी है और इन छुट्टियों का इस्तेमाल बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए भी करते हैं और कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं। अक्सर देखने को मिलता है जब परीक्षाएं पास आती है तो शिक्षक जो है हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है ताकि बच्चों के एग्जाम जो है वो अच्छे तरीके से निपट सके। देखिए, ये बात तो हम भी शिक्षकों से बोल रहे हैं कि हम्म। बच्चों की जो पढ़ाई है वही प्राथमिकता है, सरकार की भी है, उनके माँ बाप की भी है और डेफिनेटली हम्म। शिक्षकों की भी है। और हम हम्म। इज्जत करते हैं शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षक ही जो है वो बच्चे को हम्म। डॉक्टर बनाता है, आईएएस बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे विषय में मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है राजश्री की, जी। देखिए, जो शिक्षक कर रहे हैं वो हम्म। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन अहिंसक रूप से कोई हम्म। बात करता है, प्रदर्शन करता है, तो उनके लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित करता है, तो उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इनकी जो मांगे हैं, जैसे हाँ। प्रथम नियुक्ति से वरीयता, वरिष्ठता, अनुकंपा नियुक्ति में सरलता और क्रमोन्नति, इस पे तो भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की भी प्राथमिकता यही है। लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है हम्म। राजश्री जी। कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। जो हम्म। रोम है वो एक दिन में नहीं बना था। ये मध्य हम्म। प्रदेश हम्म। है, इसमें ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था, आज स्मार्ट बोर्ड है। जी। जहां पर जी। शालाएं हाँ। खाली हुआ करती थी, बच्चे जो है हम्म। टाट बिछाकर बैठते थे, ठीक आज है। जो मॉडल फर्नीचर पर बैठ रहे हैं। तो हमने बहुत सारा सरलीकरण किया है। हमने डेफिनेटली बहुत सारे जो हमारे संविदा के शिक्षक भाई बहन थे उनको रेगुलराइज किया है, ये सब किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन जो समय लगता है
चीजों के उत्थान में, उद्धार में, आगे बढ़ाने में वो लगता है। और हम शिक्षकों के साथ हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है। लेकिन ज्यादा डिजिटल और ई अटेंडेंस का विषय मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा कि हम्म। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे नहीं देखिए, पारदर्शिता लेकिन आती कहीं ना कहीं शिक्षकों में जो है, स्कूल शिक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया था, तो उसके बाद से भी थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। है। अब ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो 31 जनवरी का आंदोलन हम और तेज कर देंगे, फरवरी में परीक्षाएं हैं सर। देखिए विराटश्री बैक चैनल से जो बातें हो रही है ना, इतनी अच्छी हम्म। चल रही है कि शाम तक के आंदोलन उसका समाप्त हो जाएगा। चले ठीक है, उम्मीद करेंगे हम इस दूसरी पर। चीज, लेकिन हाँ। मुझे कंप्लीट कर लेने दे हम्म। राजश्री, जहां तक ये ई हम्म। अटेंडेंस का विषय है, हम्म। मैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलता हूँ हम्म। कि ये तो पारदर्शिता लाता है। ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षक खुद जाएगा शाला में, अपनी जगह किसी और को नहीं भेजेगा, समय पे जाएगा, क्योंकि डिजिटल अकाउंट होगा। और आप ये ठीक बताइए है। कि पर्दे के पीछे बहुत से शिक्षक भाई बहन ये बात कहते हैं हम लोगों को कि हम तो खुद हस्ताक्षर करना सिखाते हैं, तो हम ठीक है, अंगूठा तो क्यों लगाए? जगदीश जी अरे हैं भाई, हमारे साथ, उनसे हम जान लेते हैं। आप कह इसरो रहे हैं ना के शाम तक ये साइंटिस्ट लगा मामला, रहे हैं। समय थोड़ा कम रहेगा सर, माफ करिए। जगदीश यादव जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष और राज्य शिक्षक संघ के। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका भी। अभी शेख साहब कह रहे हैं कि शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, 31 जनवरी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या कोई बातचीत हो रही है? अभी किस बात को लेकर वो मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा आग्रह है कि जो हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का विषय है वो एक दिन का विषय नहीं है। कहीं अब उसमें हमारे पास में इंतजार का समय भी नहीं है कि उसका हम इंतजार करें कि सरकार उसको करेगी। अब वो इसमें यदि लंबा समय लगता है, हमारे कई शिक्षक साथी रिटायर्ड हो रहे हैं, कई लोग घटना दुर्घटना में नहीं रह रहे, उनकी जो सेवा अवधि की गणना है 2018 से जो गिनी जाती है, जिसके कारण उनको किसी भी प्रकार से कोई ग्रेजुटी का लाभ नहीं मिलता, उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलता, जिसके कारण हजारों शिक्षक हमारे परेशान हैं, उनके परिवार परेशान है। लगभग मध्य प्रदेश में कम से कम 10,000 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा विगत 10 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। तो इस बात को लेकर अब हमारे पास इतना समय नहीं। कई ऐसे हमारे शिक्षक आए हैं जो अभी 31 जनवरी को रिटायर्ड होंगे, वो भी इस मैदान में आज आकर हमारे साथ में आंदोलन करने आए हैं। तो नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एक गंभीर मुद्दा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश का शिक्षक लंबे समय से नहीं चिंतित तो होकर सरकार को जगदीश जी, क्या कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? कोई आश्वासन मिला है? माननीय शिक्षा मंत्री जी संवेदनशील है हमारे इस बात को लेकर। इस प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, उनसे हमारी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा का कोई अर्थ नहीं होता है। निराकरण की दिशा में यदि हम बढ़े तो उसका ठीक है। चर्चा सार्थक हो, हाँ। लेकिन ऐसी चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है। मैं आज जिस बात को लेकर जो बात कह रहे हैं, हमारे जो आदरणीय भाई साहब जो बता रहे थे कि पारदर्शिता सरकार लाना चाहती है, हम उस पारदर्शिता का और डिजिटलाइजेशन का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसकी तकनीकी खामियों का विरोध कर रहे हैं। कलेक्टरों ने दे दिया, लिखकर दे दिया कि हमारे जिले में किसी प्रकार का कोई शेडो एरिया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के मैं आपको सैकड़ों स्थान ऐसे गिना सकता हूं जहां पर शेडो एरिया है। और पहला जो पीरियड होता है आज की तारीख में, पिछले 6 महीने से जो पहला पीरियड होता है, वो चक्रा घुमाने में, अपनी फेस रीडिंग करवाने में, अपनी उपस्थिति लगाने में शिक्षक गंवा रहा है, जिसके कारण पहला पीरियड नहीं लग रहा है। और लास्ट का जो होता है छुट्टी के समय का, वो लास्ट वाला पीरियड भी जा रहा है। इसलिए इस साल पूरे केवल 4 पीरियड लग रहे हैं, 6 के बजाय 4 पीरियड लग रहे हैं। और रिजल्ट निश्चित रूप से इस बार का खराब आएगा, क्योंकि तो आप लोग भी तो परीक्षा के पहले ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पर, उसका भी तो रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बात को समाज तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को, यदि मुद्दे को उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि परीक्षा के समय आप आंदोलन कर रहे हैं। हर बार यही देखने को मिलता है। देखिए, आप लोगों की परेशानी है, लेकिन ये परेशानी तो जुलाई अगस्त महीने से चल रही होगी शायद, जैसा कह रहे हैं आप, काफी दिनों से केवल 4 ही कक्षाएं लग रही हैं, तो पहले भी, हाँ पहले भी इस पर जी, आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। 14 सितंबर को प्रदेश के माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैं पत्र लिख चुका हूं कि इस प्रकार की खामियां है। बीएलओ को एक समस्याओं को लेकर मैं लिख चुका हूं। और शेख साहब तो कह रहे थे अभी एक चैनल है जिस पर बातचीत हो रही है। चलिए ठीक है, अब शेख साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन स्पर्श जी भी सुन रही है काफी देर से आप लोगों को, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्पर्श जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वादे बहुत किए जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं, प्रदर्शन देखने को मिलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आम जनता, जिस तरह से भी बच्चों को इफेक्ट होगा इसका। गुरुकुल बनाने वाले लोग जब प्रदेश में गुरुओं की स्थिति को इस तरह अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सरकार में रह रहे लोग, तो चिंता की बात है।
है ना, गुरुओं की स्थिति मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ, तो मुझे लगता है शिक्षा का शिक्षक से सबसे इम्पोर्टेंट वास्ता है। और उसमें बात एकदम सही कही गई, मैं भी सुन रही थी कि डिजिटलाइजेशन का कोई ऑपोजिशन नहीं है। सवाल है कि प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से में, रिमोट एरियाज में, गांव में नेटवर्क नहीं है, पेड़ पे चढ़ना पड़ रहा है। तो जब तक आप उन प्रैक्टिकल समस्याओं, आप बात करें स्मार्ट क्लासरूम की, अरे भैया, प्रदेश के हजारों स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है ना? तो आप स्मार्ट क्लासरूम्स का कवरेज की बात आप कीजिए जब वॉशरूम्स ढंग के हो, है ना? टीचर्स 8,000 12,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है एक टीचर है। तो सवाल है, वर्ग 1, वर्ग 2, 3 की भर्तियों के लिए आंदोलन, धरने हो रहे हैं, शिक्षकों हाँ की कमियां पहले से हैं, इतनी मूलभूत समस्या है, उसमें ई अटेंडेंस एक लायबिलिटी जब बन जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके बदले में क्या किया जा रहा है, तब फटाक से वेतन काट लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, शेख पारदर्शिता साहब आप जवाब लाना देना चाहते चाह हैं, रहे हैं, जवाब कोई सुन बात लेते हैं शेख जी। नहीं। हाँ मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात कह रहे, गुलरेज जी ने काफी अपना वक्त ले हाँ लिया। बिल्कुल स्पर्श जी, सुन भी तो लीजिए, साथ साथ सुन लीजिए, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी बात जो है वो समझ में आई। बहुत बार हम भी ये खबरें दिखाते हैं, कहीं पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं पर बच्चे जो है एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, 3-4 कक्षाएं एक साथ चल रही है, शिक्षकों की कमी है। शेख साहब। देखिए राजश्री, अगर कहीं पर किसी किसी एरिया में अगर मोबाइल सिग्नल्स की समस्या है तो वहां पर तो फिर हम डिजिटल थंबप्रिंट की मशीन लगा सकते हैं। देखिए उसमें शिक्षकों को ये बात नहीं करना चाहिए इसमें कि हम तो हस्ताक्षर करवाने वाले हैं, हस्ताक्षर सिखाने वाले हैं, हम अंगूठा क्यों लगाए। अरे भाई, इसरो के साइंटिस्ट आज की तारीख में इसरो में जाने के लिए अंगूठा लगाते हैं, तो क्या वो कम पढ़े लिखे हो गए डिजिटल मशीन के ऊपर? तो जगदीश जी ये इस सब पर जवाब आपका चीजें सुन रहे होंगे तो, सॉल्यूशन जगदीश करने जी। लायक है। हम्म ये अटेंडेंस में अंगूठा लगाने का तो कोई बात ही नहीं है और हमने बिल्कुल इसका विरोध नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश के आपको जो मैंने बताया, कई ऐसे शेडो एरिया हैं जहां पर प्रॉब्लम होती है और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम बने, शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का एक अग्रणीय राज्य बने, इसलिए हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते ठीक है, हैं। शेख साहब, आपसे मेरा हाँ। आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 3 वर्षों के आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए कि बिना ये अटेंडेंस से यदि मध्य प्रदेश के रिजल्ट प्राइवेट विद्यालय से सरकारी विद्यालय के यदि अच्छे आए तो क्या ये अटेंडेंस पिछले 3 सालों में थी क्या? प्रावीण्य सूची में बच्चे वही आए हैं जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। आईआईटी में आप देख लो, नीट में देख लो, तमाम कॉम्पिटिशन ठीक है शेख साहब, सरकार तक आप बात पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या हल निकाला जा सकता है इसका, बातचीत की संभावना है क्या? देखिए बातचीत तो हर चीज पर करते हैं, लेकिन जो ई अटेंडेंस का विषय है, आपने देखिए राष्ट्रीय हमने कई बार डिबेट किए हैं और आपके चैनल पर भी मैंने किए हैं, हाँ आप बिल्कुल। निकाल सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो दूसरे को कुछ वेतन दे देते हैं और खुद नहीं आते और वो साइन करता है उनकी जगह। तो उन चीजों को रोकने के लिए क्या तरीका है बताइए? उसका तरीका डिजिटलाइजेशन होता है ना। तो कितनी जगह ऐसे इतने बड़े मध्य प्रदेश में होंगी नहीं, इसके जहां पर अलावा और सिग्नल भी नहीं आ मुद्दे, रहा। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। इनकी मुद्दे ये कि इनको नियमितीकरण, यानी कि इन्हें संविदा में रख दिया जाए, संविदा में इन्हें देना चाहिए, अतिथि शिक्षक है लेकिन संविदा में भर्ती दे दी जाए। डेफिनेटली जो अभी नई एग्जामिनेशंस का आया है वो सब चीजों में उनके लिए 50% कोटा रख दिया है अलग से। तो सरकार, मैं वही कह रहा हूं कि रोम एक दिन में नहीं बना था, जो अंग्रेजी की कहावत जाती है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। कितने साल लगेंगे रोम को बनने में? मध्य प्रदेश की शिक्षा इस प्रायोरिटी पे अगर नहीं है तो कितने साल लगेंगे? आपको तो 20 बोलना नहीं सालों से चाहिए, ज्यादा आपकी की मैं पुरानी बात भारतीय नहीं जनता करूंगा। पार्टी की सरकार हो चुकी है। स्पर्श मैं दिग्विजय सिंह के समय की बात नहीं कर रहा, मैं कमलनाथ के समय की बात कर रहा हूं, जो कि रिसेंट बात है। वो साले 15-16 महीने की सरकार में शिक्षकों के पैसे कट रहे थे, समय पे सैलरी नहीं मिल रही थी, ये स्थिति बन गई थी मध्य प्रदेश की। हमने बहुत कुछ किया है। और स्पर्श, आपको तो बोलने स्पर्श का जी, इस पर अधिकार छोटा सा ही जवाब है। आपका। हाँ, क्या है ना कि 20 सालों में जो हम नहीं कर पाए, पहली बात तो ये मुद्दा ऐसा है कि सिस्टमिक मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा, रोम का जो उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर से यही है कि अगर आप कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कुछ घोषणाएं की थी उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर, तो अगर वो घोषणाएं अभी हाल ही में विधानसभा में आपकी सरकार कहती है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हाईकोर्ट कह रहा है कि अतिथि शिक्षकों के साथ शोषण हो रहा है, जिस किस्म की सैलरीज है अभी बढ़ाई गई हैं, लेकिन और नियमितीकरण के मुद्दे हैं, वो कहते हैं कि हम बराबर का काम कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमें सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या ये फेयर
आपके लिए नहीं बातचीत चलिए की देखिए, priority उम्मीद तो यही करेंगे कि जब जो शिक्षक हैं अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क तक संग्राम की स्थिति है, उस पर हल निकले और ई अटेंडेंस पर कहीं ना कहीं तकरार की स्थिति और वरिष्ठता की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो उम्मीद यही करेंगे कि बच्चों की आगामी परीक्षाएं उस पर इफेक्ट ना पड़े, जल्द से जल्द इस पर बातचीत हो और बीच का रास्ता निकाला जा सके। माफी चाहूंगी एक बार फिर से, समय थोड़ा कम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से जुड़ने बातचीत करने के लिए। और जो भोपाल की सड़कों पर उतरा है ये शिक्षकों का सैलाब केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सालों से दबे हुए असंतोष का विस्फोट है। ई अटेंडेंस, वरिष्ठता और क्रमोन्नति ये महज शब्द नहीं है, ये उन हजारों शिक्षकों की जिंदगी और उनके परिवार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। निष्कर्ष सीधा है, राष्ट्र निर्माता को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर करना किसी भी सभ्य समाज या प्रशासन के लिए शुभ संकेत नहीं है। उम्मीद है कि अंबेडकर पार्क से उठी यह आवाज वल्लभ भवन के बंद कमरों तक पहुंचेगी और कोई ठोस समाधान निकलेगा, क्योंकि शिक्षक का हाथ कलम के साथ ही शोभा देता है, आंदोलन की तख्तियों के साथ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।